कैसे डोलो मास्टर यहाँ पर युहाओ के साथ फाइट करने वाला है और यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए युहाओ भी पूरी तरह से तैयार है। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये कैसे फाइट हो रही है, कैसे मिस जियान एक डोलो लेवल के सोल मास्टर से फाइट करने लगे हैं युहाओ की जान बचाने के लिए। एपिसोड शुरू होता है और नीचे की तरफ खड़े मास्टर यान कहते कि युहाओ तुम अपनी आंखें खोल कर देखना इस फाइट को, क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मिस जियान को फ्लाइंग वोल्कैरी के नाम से जाना जाता है, जिनके पास यहाँ पर बहुत ही एक खास तरह की ग्रीन सोल ड्रैगन की म्यूटेटेड मार्शल सोल है। तुम्हें यहाँ पर मिस जियान के अटैक्स फ्लेम फायर की तरह दिख रहे होंगे, बल्कि ये कोई फायर नहीं बल्कि ये कॉम्प्रेस्ड विंड है। और मिस जियान के हर एक अटैक में ही काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया है जहाँ पर ज़ैंगपेंग भी मिस जियान से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और यहाँ पर वो अपने टाइगर क्लॉ का यूज करते हुए तुरंत ही मिस जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट के दौरान यहाँ पर मिस जियान ज़ैंगपेंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगती है और ये सब देखकर यहाँ पर ज़ैंगपेंग को समझ जाता है कि वो ऐसे नहीं जीत सकता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसका नाम द एंड ऑफ नाइट होता है। और इस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी पर्पल एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर मिस जियान भी इस अटैक को काफी आसानी से जानती थी, जिसकी वजह से वो इस अटैक को डॉज करने के लिए तुरंत ही अपने पास अपने मार्शल सोल की इनविजिबिलिटी सोल को एक्टिवेट कर लेती हैं। और ये एक तरह का डिफेंस बैरियर होता है और यही बैरियर इन्हें एंड ऑफ नाइट टेक्निक से बचा लेता है। और यही नहीं रुकती मिस जियान, वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी ग्रीन फ्लेम ड्रैगन की डिस्ट्रक्टिव पावर को भी एक्टिवेट कर लेती हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि यहाँ पर ज़ैंगपेंग के पर्पल ऑरा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और मिस जियान का ये ग्रीन फ्लेम ड्रैगन टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की होती है, जिसके एक्टिवेट होते ही यहाँ पर जितना भी ब्लैक ऑरा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ मौजूद मास्टर यान युहाओ को बताते हैं कि यही मिस जियान की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसकी वजह से कोई भी पावरफुल से पावरफुल वॉरियर भी इनके सामने नहीं टिक पाता। और यहाँ पर मिस जियान की इसी टेक्निक की वजह से यहाँ पर ज़ैंगपेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पर अचानक ही उसकी आंखें ग्रीन कलर की चमकना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी से पहले से भी ज्यादा डार्क कलर का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को इंजर्ड करने लगता है। इसका मतलब यहाँ पर ज़ैंगपेंग एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उसने यहाँ पर खुद के ही ब्लड को सेक्रीफाइस किया है ताकि वो यहाँ पर 12 बीस्ट गार्डियंस को समन कर सके। सच में ये एक ही बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ैंगपेंग किसी भी पावरफुल से पावरफुल दुश्मन को भी आसानी से हरा सकता है। और इस टेक्निक को एक्टिवेट होता हुआ देख मिस जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और ये कुछ सोच पाती इससे पहले इनके आसपास यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इवल टोर्नेडो एक्टिवेट हो जाता है। और इस टोर्नेडो को ज़ैंगपेंग ऊपर से खड़ा हुआ कंट्रोल कर रहा था और इस टोर्नेडो के अंदर 12 गार्जियंस की सोल्स हैं, जो कि यहाँ पर मिस जियान के ऊपर हमला करेंगी। यहाँ पर नीचे से ये सब देखकर मास्टर यान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि ज़ैंगपेंग यहाँ पर पूरी तरह से इवल सोल कल्टीवेटर बन चुका है। उसने यहाँ पर जितने भी सोल बीस्ट को मारा है तो उसने वहाँ पर उनकी सोल रिंग लेने के बावजूद भी उनकी स्पिरिट को कैद कर चुका है, जिसका वो यहाँ पर गार्जियन बीस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने सभी दुश्मनों को हरा सके। और यहाँ हमें उस टोर्नेडो के अंदर का सीन दिखाया जहाँ पर मिस जियान के ऊपर ये सभी टोर्नेडो बीस्ट उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तो इन सभी बीस्ट से लड़ना मिस जियान के लिए काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सभी रिजनरेट करने लगते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर मिस जियान को इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। क्योंकि मिस जियान जैसे इन्हें डिस्ट्रॉय करती वैसे ही दोबारा से ये रिजनरेट करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते थे। और यहाँ नीचे की तरफ मौजूद मास्टर यान उनकी मदद करने के लिए आगे जाते हैं जैसे उन्हें एक और ऑरा महसूस होता है और वो पलटते हुए कहते कि मैं तो पहले से ही जानता था, तुम सब इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम सिर्फ एक डोलो मास्टर को यहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दोगे, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं। इसलिए यहाँ पर दूसरा कोई जो भी मौजूद है वो तुरंत ही मेरे सामने आए। अब यहाँ पर हमसे छुपने का कोई भी मकसद नहीं है। और यहाँ पर मास्टर यान की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा तेज हो। एल्डर लू के डिसाइबल से मुझे यही उम्मीद थी। सच में तुम्हारी सेंस काफी ज्यादा कमाल की है ताकि तुमने मेरे इन्हें थोड़े से ऑरा को भी सेंस कर लिया। और यहाँ पर मास्टर यान युहाओ को तुरंत ही अपने पीछे करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे पीछे ही रहना। और वो वहाँ पर उस आदमी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ पर एल्डर लू को कैसे जानते हो। और ये बात सुनते ही वहाँ पर आसमान में कुछ क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर मास्टर यान के सामने एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम पोर्टल ओपन शुरू हो जाता है। अंदर से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे मास्टर कहते हैं कि क्या ये एक सुपर डोलो है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक लिमिटेड डोलो है। लेकिन आखिरकार इसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। और इसी के साथ उस पोर्टल के अंदर से एक मास्क मैन बाहर निकल कर आ जाता है और वो यहाँ पर आते हुए अपना नाम बताता है कि ज़्याओ याओ यानी कि मैं और एल्डर लू हम दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट होली ड्रैगन्स
थे और इसका मतलब ये आदमी डोलो ब्लैक ड्रैगन है और इसका ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये तुरंत ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है और इसके इस ऑरे को यहाँ मास्टर यान एंड यूहाओ दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल से सह रहे होते हैं और यहाँ पर वो बाहर आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़े दिन के लिए सर्कुलेशन में क्या चला गया, मुझे बाहर आते हुए पता चला कि एल्डर मुंह नहीं रहे अब। और उसकी ये बातें सुनते हुए मास्टर यान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कहीं तुम वही ब्लैक ड्रैगन तो नहीं जो कि एल्डर मुंह के राइवल थे, द ग्रेट लोंग ज़ाओ याओ ब्लैक ड्रैगन एम्परर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एल्डर मुंह तो हमेशा तुम्हारी यहाँ पर तारीफें किया करते थे, वो यहाँ पर कहते थे कि कैसे तुम अपने इरादे के पक्के इंसान हो और तुमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करते हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर एक इवल सोल मास्टर का कैसे साथ दे सकते हो। और ये बात सुनकर लोंग ज़ाओ याओ तुरंत ही एक अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक मिशन के दौरान भेजा गया है और इस मिशन को मुझे हर हाल में पूरा करना होगा और इसे पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं उसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर यान तुरंत ही अपने लाइट फिनिक्स को भी समन कर लेते हैं और इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह से नलीफाई हो जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर यान के इस फ्लाइंग फिनिक्स को देखकर भी मास्टर लोंग ज़ाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो अपने एक ही हाथ के इशारे से काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। इसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पर मास्टर यान काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और यहाँ पर यूहाओ उनसे पूछते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? और यहाँ पर यूहाओ सोचते हैं कि मास्टर यान यहाँ पर ऑलरेडी एक डोलो मास्टर है और यहाँ पर वो 95 लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर लोंग ज़ाओ याओ का एक भी अटैक नहीं झेल पाए। इसका मतलब यही है कि लोंग ज़ाओ याओ यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर लोंग ज़ाओ याओ उनसे सवाल पूछते हुए कहता है कि आखिरकार बताओ तुम्हारे पास ये लाइफ फिनिक्स कहाँ से आई? जिस पर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि ये लाइफ फिनिक्स मुझे यहाँ पर अपने फादर से मिली है जो कि इस टाइम पर मर चुके हैं। और लोंग ज़ाओ याओ ये सब सुनकर काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे कि वो यहाँ पर मास्टर यान के फादर को जानता हो। और यहाँ पर तभी यूहाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए लोंग ज़ाओ याओ को ताना मारते हुए कहता है तुम सिर्फ एक बुली हो जो कि अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने से कमजोरों को बुली करता है। तुम जैसा इंसान इतना काबिल नहीं कि वो यहाँ पर आकर मेरे टीचर का बराबरी कर सके। तुम्हारा नाम एल्डर मुंह के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, तुम उनके राइवल कभी भी नहीं हो सकते। और ये आज की प्रॉब्लम मेरी वजह से शुरू हुई है, इस वजह से तुमसे यहाँ पर फाइट मैं करूंगा। और ये है यूहाओ का वादा और एल्डर मुंह का डिसाइबल यूहाओ। और यूहाओ के मुंह से ये बात सुनकर लोंग ज़ाओ कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम एल्डर मुंह के डिसाइबल हो? आखिरकार वो यहाँ पर अपने लास्ट एज में तुम जैसे बच्चे को अपना डिसाइबल क्यों बनाएंगे? और यहाँ पर यूहाओ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे 200 साल बड़े हो और यदि तुम मेरे एज के बराबर होते तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तुम मेरे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाते। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एल्डर मुंह इस समय जिंदा नहीं, यदि वो इस टाइम जिंदा होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कभी भी ना हो पाती कि तुम यहाँ पर आके हमसे फाइट कर पाते। और यहाँ पर ये सब कहने के बाद यूहाओ अपने मास्टर यान को देखते हुए कहता है कि मास्टर यान और इसके बीच फाइट के दौरान मैंने महसूस किया कि ये खुद को होल्ड बैक कर रहा था। इसका मतलब यही है कि ये खुद को स्टेटस को काफी ज्यादा हाई समझता है और ये बात इसे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी कि ये अपने से जूनियर के साथ फाइट करे, क्योंकि यहाँ पर मास्टर यान तो फिर भी एक लेवल 9 के डोलो सोल मास्टर हैं, जबकि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही सोल रिंग मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर ज़ाओ याओ ही मुझ पर हमला नहीं करेगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर इससे शर्त लगाऊंगा ताकि हम सभी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आने का वक्त मिल पाएगा। और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर यूहाओ की सारी बात सुनकर कहते हैं कि सच में तुम्हारे पास काफी ज्यादा कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है, बिल्कुल एल्डर मुंह की तरह। मुझे तुम पसंद आए। चलो फिर ठीक है, तुम बताओ आखिरकार मुझसे किस तरह से फाइट करना चाहोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।